दरिया रावी में शादरा पर पानी में इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,45,000 क्यूसिक हो गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि आज सुबह 9-10 बजे शादरा से 1,60,000 क्यूसिक रैली का इम्कान है। अभी तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है। दरिया रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। ज़िले इंतजामिया समेत तमाम महकमों की तैयारी मुकम्मल है, हाई अलर्ट पर हैं। रावी के बेड से इनखला मुकम्मल है, करीबी इलाकों से इनखला जारी है। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा, पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसिक पर आ गया। दरिया चनाब पर हेड खानकी और हेड कादराबाद पर बहाव में कुछ कमी आना शुरू, मगर सूरत हाल अब भी गैर मामूली। हेड खानकी पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसिक से कम होकर 9,05,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड कादराबाद पर भी गैर मामूली सैलाब, पानी का बहाव 10,45,601 क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज पर गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से जायद, यहाँ भी गैर मामूली सैलाब है। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, यहाँ पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में बलोकी और सतलुज में सलमान की पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब। दरिया सड़कों पर आ गए, बस्तियां डूब गईं। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक, 3 लापता। गुजरात में 3, सियालकोट में 2, नारोवाल और गुजरांवाला में 2 अफराद जाँ बहक। समरियाल में सैलाब से 3 अफराद लापता हैं। हेड कादराबाद पर पानी का दबाव कम करने के लिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर छठा के मकाम पर 2 शगाफ डाल दिए गए। नाला पलको ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 6-7 फुट तक पानी आया है और जो पलफू के नज़दीक इलाका है वहाँ पर 10 फुट तक पानी, छतों के साथ तक लग रहा है, लोग छतों के ऊपर मकैयत हुए। गली मोहल्ले में अभी तक पानी खड़ा, घरों में पानी, बहुत सारा सामान ज़ाया हुआ है। दरिया चनाब में सैलाब से वजीराबाद में पलखो नाला बिफर गया, गुंजाइश से ज़्यादा पानी से नाला ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रैला वजीराबाद शहर में दाखिल, कई देहात और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वजीराबाद में 3 से 4 फुट पानी जमा। वजीराबाद सियालकोट रोड पर कई फुट पानी जमा होने से सियालकोट एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। गुजरांवाला में 4 से 5 एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब, लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। चिन्योट और मंडी बहाउद्दीन के सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। मुजफ्फरगढ़ में कई देहात ज़ेर-ए-आब, बड़ा सैलाबी रैला गुजरने से अगले 2 से 3 रोज़ में गुजरेगा। रंगपुर, मुरादाबाद, ठट्ठा, स्याला समेत कई बंदों में दरारें, बंदों की मजबूती का काम जारी। DGPDMA का कहना है कि दरिया चनाब में 1 दिहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं। दरिया चनाब में हेड खानकी और कादराबाद के दरमियान आइंदा 12 से 14 घंटों में बहाव की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों से 2,10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को पाक फौज, रेंजर्स, रेस्क्यू 1112 PDMA पंजाब ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। आइंदा दिनों में दरिया सतलुज के करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर तमाम मुतालिका फार्मेशंस दीगर इदारों से मिलकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मानसून बारिशों का नया स्पेल 29 अगस्त से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। हालिया मानसून में मुल्क भर में 804 अफराद जाँ बहक हुए, 1,000 से ज़ायद जख्मी हुए। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा का नाला निका दौड़ा बिफर गया। सैलाब से बगदादी मोहल्ले के 20 के करीब घर डूब गए। मकामी अफराद के मुताबिक बगदादी मोहल्ले में 100 अफराद पानी में फंस गए। सैलाब में फंसे अफराद इमदादी टीमों के मुंतजर। दरिया चनाब का शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। मकामी अफराद का कहना है कि सैलाब में 3 बच्चे डूब गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं, 1 को बचा लिया गया।
दरियाए रावी बिफरा तो सैलाबी रैला गुरुद्वारा करतारपुर दरबार में भी दाखिल हो गया। करतारपुर कॉरिडोर ज़ेर आब आ गया। 100 से ज़ायद मुलाजमीन सैलाब के घेरे में आ गए। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर रमेश सिंह अरोड़ा कश्ती से करतारपुर दरबार पहुंचे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी रेस्क्यू 1112 के अमले के साथ मुलाजमीन को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए। पाक फौज ने भी इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 100 से ज़्यादा मुलाजमीन को रेस्क्यू कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि सैलाबी खतरा भी कम नहीं हुआ। कादराबाद के मकाम पर 10 लाख क्यूसेक से ज़ायद का बहाव है, जिसकी वजह से दबाव का सामना है और इसके राइट बैंक का बंद तोड़ने के बावजूद ये खतरा है कि इसका लेफ्ट बैंक भी बंद टूट ना जाए और अगर ये तोड़ना पड़ गया तो पिंडी भट्टियाँ, हाफिजाबाद और चिन्योट की आबादियों को खतरा है। प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पीछे से आने वाले पानी का फ्लो कम हुआ है, लेकिन सैलाबी लहरों की वजह से काफ़ी सारी आबादियों को खतरा है और नुकसान का अंदेशा है। लाहौर में शादरा के मकाम पर सूरत हाल नाजुक है और आगे मुल्तान और सिंध के इलाकों में भी सैलाब का खतरा है। दरिया जहलम से तरेमू पर 8 से 10 हज़ार क्यूसेक पानी चनाब में शामिल होगा। NDMA के मुताबिक कादराबाद पर बुलंद तरीन बहाव के बाद रैला 2 से 3 रोज़ में झंग और तरेमू पहुँचेगा। मुमकिना मुतासरा इलाकों में झंग, 18 हज़ारी, अहमदपुर, सियाल, गढ़ महाराजा शामिल हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके, रोहिला वाली, शहर सुल्तान, वसीरा, मुरादाबाद, रंगपुर मुतासर हो सकते हैं। मुल्तान के जनूब में जलालपुर, पीरवाला, शेर शाह, बस्ती मलूक के इलाके मुतासर हो सकते हैं। पंजनत के करीब उच्च शरीफ, हैदराजकान, खैरपुर, टामेवाली, अहमदपुर, शर्किया की यूनियन कौंसिल शामिल हैं। मुमकिना खतरे से 2-4 इलाकों के मकीन इनखला की तैयारी रखें। पंजाब से सैलाब से पंजाब में 6,01,126 शहरी मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 263 रिलीफ कैंप, 161 मेडिकल कैंप कायम करके खुराक और आर्जी पनागाहें फराहम की गईं। वज़ीर आला पंजाब का पाक फौज और रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक इदारों को खिराज तहसीन। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि रेस्क्यूअर्स ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया। रेस्क्यूअर्स को 50,000 रुपये इनाम की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। 4 दहाइयों बाद मुख्तलिफ अजला में इस कदर सैलाब देखने में आया है। वह आज खुद भी सियालकोट और नारोवाल जाएंगे। जो पुल मुतासर हुए हैं उनको पानी उतरते ही बहाल किया जाए। मवेशियों की महफूज मकाम पर मुंतकिली और चारे का बंदोबस्त करने की हिदायत। दरिया रावी पर शादरा के इलाके में बड़ा खतरा है। तैयारियां मुकम्मल और मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। बारिश की वजह तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पैंदा पे। सियालकोट में रिकॉर्ड बारिश हुई है, हर तरफ पानी ही पानी जमा है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कहना 25-30 साल बाद इन्ना पानी वेख्या ते इलाका पुल डैमेज हो गया थोड़ा जा। सियालकोट में मंगल के रिकॉर्ड बारिशों के साथ दरियाए चनाब में शदीद तुग़यानी, बरसाती नाले बिफर गए। शहर के वस्त से गुजरने वाले 25,000 गुंजाइश वाले नाले में 46,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी आ गया। रंगपुरा, नकापुरा, डिफेंस रोड समेत कई अहम इलाके ज़ेरे आब। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। शहरी परेशान। इंतज़ामिया की पानी की निकासी की कोशिशें जारी। पाक फ़ौज की भी इमदादी कार्रवाइयाँ। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसादिक मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर और भारतीय मशरक़ी पंजाब में बारिशों का सिलसिला कम हो गया है, इसलिए पाकिस्तान में दाखिल होने वाले पानी में कदरे कमी आई है। ताहम सबसे बड़ा ख़तरा उस वक्त होगा जब ये रैले पंजनत पहुँचेंगे और वहाँ से सिंध में दाखिल होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल 2 हफ्ते पहले मानसून शुरू होगा, उसकी मुद्दत भी ज़्यादा होगी और रवा साल के मुकाबले में ज़्यादा स्पेल आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत ने पानी को जमा करके रैलों की सूरत में छोड़ा है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये पानी मामूल के मुताबिक आता तो इसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता।
1988 के बाद नारोवाल में सबसे बदतरीन सैलाब का सामना कर रहे हैं। फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है। दरियाओं और पानी के रास्तों में तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए तमाम सूबों के दरमियान एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कायमा कमेटियों से मुसाफ़ी होंगे और ऐसे ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिसका नतीजा पहले से मुरतब कर दिया गया हो। सैलाब के बावजूद सियासी कशीदगी में कमी इसलिए नहीं हो रही है कि हुकूमत कशीदगी कम करने में संजीदा नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा किसानों की फसलों और मवेशियों के बड़े पैमाने पर नुकसान पर अफसोस है। सिंध हुकूमत मुमकिन बड़े सैलाबी रैली के लिए फौरी तैयारी करे। यकीन है कि पाकिस्तानी कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले और आज़म के साथ करेगी। 2010 और 2022 के सैलाबों की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होकर कामयाब होगी। आजमाइश की घड़ी में फ़ौज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चनाब, रावी और सतलज में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इंतजामी इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA लाहौर पहुँच कर सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करें। सैलाबी सूरत हाल से पैदा मसाइल को हम आहंगी से हल किया जाएगा। सैलाबी रैली की पंजाब के बाद सिंध आमद की पेशगी इतला यकीनी बनाई जाए ताकि मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 4 और 5 सितंबर को दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में पंजाब में तबाहकारियों और महकमा मौसमियात की ताज़ा वार्निंग्स को मद्देनजर रखते हुए फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तमाम इदारे वफाकी सतह पर NDMA के साथ राब्ते में रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि पंजाब में सैलाब से नुकसानात पर दुख हुआ। पंजाब के अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है। जहां ज़रूरत पड़ी भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए 30 अगस्त को चीन रवाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकातें थे। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के। एंटी करप्शन सिंध की अनोखी तहकीकात। कराची इंटर बोर्ड में नताइज तब्दीली की तहकीकात के लिए तलबा और तालिबात को तफ्तीशी नोटिस जारी। तलबा को रात 12:30 बजे एंटी करप्शन वेस्ट के दफ्तर तलब कर लिया। इंटर साल 2022 के नताइज में तब्दीली की तहकीकात 1.5 साल से जारी हैं। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 1 अरब 17 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। बेज़ाब्तियों की निशानदही माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में हुई। मुख्तलिफ फीसों और किराए की मद में 1 करोड़ 3 लाख रुपए का मुबैना गलत इस्तेमाल हुआ। जॉइंट रोड पर तामीर शुदा 54 में से 51 दुकानों को किराए पर नहीं दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट बलोचिस्तान असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। कराची बल्दिया जंगल स्कूल के करीब मकान की छत का हिस्सा गिर गया। हादसे में खातून जाँ बहक हो गई। गार्डन शू मार्केट में फ्लैट की छत गिरने से बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। हैदराबाद में DC ऑफिस के करीब घर से एक शख्स की लाश मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजाक का कहना है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान बारिशों और सैलाब से 400 अफराद जाँ बहक, 190 से ज़ायद ज़ख्मी हुए जबकि 20,000 से ज़ायद बेघर हुए। सैलाब मुतासरीन को पनागाहों, तिब्बी इमदाद, रोज़गार के लिए नक़द मुआवनत, हिफ़्ज़ान सेहत के सामान, पीने के साफ़ पानी, खुसूसन ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की अशद ज़रूरत है।
और ट्रंप इंतज़ामिया ने कई कैटेगरीज़ में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फ़ैसला कर लिया। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा सहाफ़ियों के वीज़ा की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़, वीज़ा के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल के नाम पर ट्रंप इंतज़ामिया का इक़दाम। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा का क़याम स्टडी प्रोग्राम की मुद्दत तक महदूद होगा। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा का क़याम 4 साल से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। गैर मुल्की तलबा मीडिया नुमाइंदगान को रेगुलर जांच पड़ताल से गुजरना होगा। सदर ट्रंप ने 2020 में भी ये वीज़ा कानून तजवीज़ किया था, जिसे बाइडन इंतज़ामिया ने रद्द कर दिया था।